ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और उसके कारण गिना रहे हैं। क्या कारण है? कारण भी तो गिनाना पड़ेगा। अभी तो हम बात ही कर रहे हैं, मुख्य कारण किसी ने नहीं गिनाया अभी तक। मुकेश जी, कारण भी गिनाना पड़ेगा। क्यों? क्या कारण है? किस कारण से ये बात कह रहे हैं? और वो नहीं कहोगे, बताओगे तो बात सही रूप से कैसे पहुंचेगी? मुझे बताओ। मैं, आप सब लोग यहां खड़े हो, गलत बात कोई कहूंगा नहीं, भरोसे की बात कहूंगा नहीं। जो सही होगा, जिस रूप में कोई परिणाम आने की संभावना हो सकती है या बात ढंग से पहुंचे उसकी संभावना हो सकती है, वही बात कहूंगा। क्योंकि आज नहीं, 2-4 महीने 6 महीने बाद वही बात सामने आएगी। फिर फर्क का पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा था और कौन सही बोल रहा था। क्यों? कारण, क्या कारण है जो हम हमारी बात ये रखना चाहते हैं? अगला मुख्यालय 40 किलोमीटर है, दूसरा 100 किलोमीटर है, तो उसका क्या कारण है? इतना दूर जाने को तैयार है, पास जाने को तैयार नहीं। चीजें तो खुल के निडर होकर लिखनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी, और बंदी हुई रहेगी, वो काम की नहीं आएगी। खुल जाएगी चौपड़े में, गुप्ता जी ने चौपड़ा लेंगे, उसमें लिख देंगे, खुल जाएगी तो सारी बात सामने आ जाएगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा। और ये भी हमको बताना पड़ेगा कि जब राजस्थान के विधानसभा में बजट में प्रथम सप्ताह में अप्रैल में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में 19 जिलों की घोषणा की, उस दिन, उसके बाद में जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस दिन कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद में फिर वापस कैबिनेट की मीटिंग होकर प्रस्ताव पारित हुआ अधिसूचना के लिए, गजट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए उस दिन। और नोटिफिकेशन होने के बाद जब 19 जिले जब अमल में आए उस दिन, और 7 अगस्त को जिस दिन स्थापना हुई विधिवत तौर पे, उस दिन दोपहर तक हम लोगों ने क्या मांग की और क्यों नहीं की और क्या बात की? भिनमार वालों ने की थी वो कि जिला बनाना है इसको। और जब वो धरने पे बैठे और धरने से उठाया, जब हम लोगों ने उठाया था उनको, उन्होंने बुलाया था, बाबा जी यहां थे नहीं, अभी आज है नहीं, जो भी है, उन्होंने कहा, तो सारे लोग जो थे उस दिन, हम लोग गए थे, उन्होंने बुलाया, बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद धरने से उठाया, और धरने से उठाया जब उन्होंने 2 ही मांग रखी कि ये तो हमारा जिला बने हिनमान, और जिला नहीं बने तो हमको जालोर में ही रखे। और हमने उनको कहा कि 2 में से एक बात जो भी हो पाएगी हमसे, वो बात हम पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो बात बने। और अंततः ये उनका हुआ कि वो लोग जालोर में शामिल रहे, जालोर में ही वो लोग रहे और वो लोग इधर शामिल नहीं हुए। तो जब उसकी नोटिफिकेशन छपा, उसके पहले बोले अपन लोग, सारे लोग, ये बात उन लोगों ने पहले कर दिया काम। जब काम तो सबको मिलके घर में कहना, इसलिए मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। और जो बात खुल के बोल के नहीं जाएगा, भी नहीं लपेटेगा, बात खत्म करेगा, उसकी बातें सामने आएगी तो वो कर नहीं पाए। उन्होंने किया, बात रह गई। हम लोगों ने वो किया नहीं, ना मैंने किया, ना मेरे पास किसी ने आके कहा, ना हम लोगों ने मिलके किया। आज धरना शुरू, कल तो शुरू ही हुआ है। आज दूसरे दिन सब लोग आए ना, दूसरे लोग भी आए, सब आएंगे अपने अपने हिसाब से, जैसे समय अनुकूल होगा बात करके जाएंगे। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि ये आए या वो नहीं आए। मगर आप लोगों ने शुरू किया और काम हो गया। उन लोगों ने शुरू किया, हम लोग रानीवाड़ा के लोग बोले नहीं। उस दिन से, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की बजट में, उस दिन से लेके और 7 अगस्त तक हमने एक ज्ञापन दिया हो, एक धरना किया हो, मतलब एक ज्ञापन बीच में दिया शामिल नहीं करने के लिए, शामिल करने, ठीक है। आज बताओ, भीमा में उन्होंने किया और परिशमन हुआ, जब न कोई आया न कोई बात की, नोटिफिकेशन के बाद में भी कोई बात नहीं की।
देखो बात आज धरना इतने जने इकट्ठे होकर कह रहे हैं तो बात तो उसमें भी होती, इतने जने इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, सारी बात कहती। पहली बार ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, कागज रोज ही देते हैं, मिलके जाते हैं। कोई आता तो अगर भिनमाल वालों के साथ गए, उनको वहां मिलाया, उन्होंने धरने पे बुलाया गया, उन्होंने जयपुर आए, जयपुर 2 बार मिले सबको, वो साथ आए, उनके साथ गए, तो क्यों नहीं करते? रानीवाड़ा के लिए तो पहले बोलते। क्यों जिला बन रहा है उसमें हम नहीं पढ़ते? हर व्यक्ति का अधिकार है अपना जिला मांगना, और सरकार का अधिकार है उनको जिला देना। जो जिले से खुश है वो खुश है, उसके लिए जिला होना चाहिए। और किसी को जिले के प्रति कोई ऐसी है कि नहीं होना चाहिए, तो उसकी बात पहुंचनी चाहिए। ये भावनाओं का सवाल होता है, और हर व्यक्ति हर क्षेत्र की अलग अलग तरीके की बात होती है। और अब हम बोल रहे हैं, हम बोल इसलिए लिए ना, वास्तविकता तो ये है ना कि एकदम से सारे इकट्ठे होकर बात करने लगे 7 अगस्त की घोषणा के बाद में। ये बिल्कुल सत्यता है। किसी को स्वीकार करना है करे, किसी को नहीं स्वीकार करना है नहीं करे वो। और सत्यता इसलिए है कि उस घटना को छोड़ दो, आप भूल लो, मगर लोगों के मन में सवाल पैदा हुए। व्यापारियों के, छत्तीस कोम के, सभी लोगों के मन में कोई प्रश्न जगे, इसलिए उन्होंने वो बात कही ना, किसी के कहने से थोड़ी की। और सांचौर से लेकर रानीवाड़ा, मुंबई तक कोई व्यापारी वर्ग बाजार बंद करता है, उस दिन मैंने ये बात सबको कही है, अधिकारियों को कही कि जिस दिन व्यापारी पूरा बाजार बंद करता है स्वतः ही, बिना किसी के कहे, और यहां से लेट के ठाड़ बात, उस दिन अपन को समझना है कि लोगों में क्या बात है, वो क्या सोच रहे, और उनके हिसाब से अपन को कैसे चलना है। ये उसी दिन मैंने भी कहा खुद ने, कोई ऐसे ही नहीं बंद कर देता है व्यापारी कभी भी। और प्रश्न सबके मन में यही है, हम कैसे जाएंगे, कैसे चलेंगे, हम कैसे बात करेंगे, हमारा भविष्य क्या रहेगा, हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, ये सारे प्रश्न है ना, उसको लिखना पड़ेगा। और मैं पहले ही कह रहा हूं, कभी कोई व्यक्ति हिंसा करता है उसका किसी जाति से कोई लेना देना नहीं होता। न तो जाति उसको कहती है कोई, और वो हिंसा करता है तो उससे कोई जाति बदनाम भी नहीं होती। लोग जानते हैं कि ये उद्यमी है, हिंसा वाला व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, ये काम करेगा ही। और आज इतने 10 दिन हो गए, 11वां दिन है आज, कहीं भी ऐसा उपद्रव नहीं मचा, हिंसा करने की किसी ने कोशिश नहीं की, कोई बात नहीं की। ये सब इन चीजों से जुड़ी हुई बातें हैं, मैं बता रहा हूं आपको, किसी ने नहीं की। और हमने तो उन लोगों का कि जो ज्यादा बोलते, मैंने कहा बोलो मत, आपको इन लोगों के बीच में ये जो लोग हैं, ये जो रानीवाड़ा के लोग हैं, ये जो छत्तीस कोम के लोग हैं, ये जो व्यापारी है, ये जितने बाजार में रहने घूमने वाले आसपास के गांव लोग, इन लोगों के बीच में आप लोगों को रहना है। रोज इनसे मुलाकात करनी है, रोज इनसे नजरें मिलानी है। कोई भी चीज आज कही हुई बरसों तक याद रहती है। और ऐसा कोई काम मत करो जिससे आप आदमी से नजर नहीं मिला पाओ, उससे बात नहीं कर पाओ। बोलने से कुछ नहीं होने वाला, बोलने में तो फिर हम भी सब तेज है ना, बोल सकते हैं, कहां कौन पीछे रह रहा, बताओ क्या बोल रहा है। मगर समझदार मूर्ख जो होगा ना, मूर्ख होगा, बेईमान होगा, जिसकी आपराधिक सोच होगी, वो उकसाने की कोशिश करेगा, वो बोलने की कोशिश करेगा। जो समझदार होगा, गंभीर होगा, जो अपने समाजों के, वर्गों के, अपने शहर व्यापारियों की चिंतन करेगा, वो चुप रहेगा, वो घूंट पिएगा। यही समझदारी होगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 बातें कहता हूं, 3 बातें। जो बीत गई, जिस हिसाब से प्रेस नहीं रख पाए, अलग बात है। आज आपकी भावना ये, मैं आपका अंग हूं, एक छोटा सा सेवक, उसमें कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं। अगर नहीं भी यहां आता तो भी मैं कहता कि आपकी बात मैं पहुंचाऊंगा, लिख के भी दूंगा, पहुंचाऊंगा। आप लोग जिनको तय करो, जिनको भी तय, वो अगर आना चाहे, उसमें कोई भी जाति, धर्म, व्यापारी, पार्टी, जनप्रतिनिधि, प्रधान साहब बैठे, कोई डेलीगेट हो, एमएलए हो, एमपी साहब हो, मैं खुद हूं, कोई हो, सब इकट्ठे होकर मिलके कोई भी वो आना चाहे तो अपन जयपुर में जाके मिल भी लेंगे कि हमारी ये परिस्थिति। काम के तरीके से होता है, और काम जिस तरीके से होता है उसी तरीके से पड़ता है। मैं नहीं जानता क्या होगा, क्योंकि एक जिला नहीं है, 19 जिले हैं, और भी जगह से 1-2 जगह से मांगे हैं। और जो समझते हैं वो लोग सारी चीजें समझते हैं मन में कि कब क्या फैसले हो सकते हैं, कैसे होते हैं, नहीं होते, जल्दी होते हैं, समय लगाते हैं, वो अलग बात है, उसका मैं नहीं हूं। क्योंकि अभी तो प्रवीण जी कह रहे थे ना एक बात, मैं आपको बात बताऊं, सरकार आपकी होनी और सरकार में होना, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
ये जो कलम है ना, कलम, आप सीए हो, ये जो कलम है ये जिसके हाथ में होती है और उसके हाथ में ताकत होती है ना, तो वो जैसा चाहे उस अपने आदमियों के लिए लकीर खींच सकता है। और ये नहीं हो तो खाली यही शोभा दे रही हो तो अपन खुद भी पैरवीकार हो गए। जैसे आप पैरवी करोगे, मैं एक आगेवान बन के आपकी मजबूती से पैरवी करूंगा। फर्क इतना है। पर चूंकि सरकार जिस व्यक्ति की होती है, जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है, तो उससे लोग आशा करते हैं और अपन बोलते भी है, दबा के बात भी करते हैं मजबूती से। मगर जो उस सरकार के कैबिनेट में बैठता है और जो विधानसभा के अंदर जाके बैठता है, उसका अपना एक महत्व होता है, वो सच्चाई है। और वो सच्चाई से कोई नकार नहीं सकता। मैं कहता हूं कि विधानसभा के अंदर कोई जाए बैठा, ठीक है यार, कोई नहीं है, तो वो गलत बात है। हर एक का अपना एक महत्व होता है। वो कोई हो, किसी पार्टी से जीत के जाए और सरकार के अंदर मंत्री बन के बैठता है, उसका अलग महत्व होता है, अपनी बात अलग तरीके से करता है। और अगर मैं बाहर हूं, सरकार उस पार्टी की है जिस पार्टी में मैं हूं, और भले चुनाव हारे हुए, मगर आप लोगों के आशीर्वाद से, आपकी बात रखने में और पैरवी करने में आज भी वो मजबूती और जिगर है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग तय कर लेना। और बिना राजनीतिक भेदभाव, जैसे मैंने सारी बातें कही है, मैंने किसी व्यक्ति की राजनीतिक मंशा की कोई बात नहीं की, किसकी मंशा क्या हो सकती है। और इस मामले में किसी की मंशा भी नहीं होगी। हर व्यक्ति वही सोचेगा कि अगर मेरे यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ की प्रजा है, यहाँ के हर जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, यहाँ का व्यापारी है, यहाँ का किसी पार्टी का व्यक्ति हो, वो चाहता है इकट्ठा होकर कि मेरी तरफ से ये बात की जाए, तो निश्चित तौर पे वही बात करनी चाहिए। क्योंकि हजारों की और लाखों की भावना होती है, तो उस भावना के अनुरूप चलना चाहिए। उस भावना के विरोध में या भावना को छुपा के दो तरफी बात करके नहीं चलना चाहिए। तो लोग आपको सदियों तक याद रहेंगे और आपका भी योगदान रहेगा इन लोगों के साथ। तो आज भी इसमें यही हो सकता है, आपने धरना किया है, शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठे हो, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मैंने सांचौर में भी उस दिन ये बात कही थी। मैं सुनता हूं रोज 4-5 दिन से लोग 10 दिन से उकसाने की कोशिश करते हैं कि कोई उकसा और उकस जाए और जनहानि और मानहानि हो तो हमको मजा आए। मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो शांति से बैठे। ये भी बड़ा काम है, चुप रहना, गालियां सुन के चुप रहना और शांति से बैठना, शांति से बैठे। और जितनी गालियां वो देना चाहे वो दे सकते हैं। एक व्यक्ति नहीं उकसेगा, एक व्यक्ति नहीं बोलेगा। समाज और ये जो जीवन जिनको दिया है, मानव यहां बैठे हैं ना जितने, वो अपना फैसला कर लेंगे, कोई बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने सांचौर में उस दिन कहा था। और जो कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, 15,000 लोग रहे और जनहानि और मानहानि नहीं हुई वहां, और कोई गलत मुआवजा मांग नहीं की, और सुख शांति रखे। और एक ही बात की, जो जिस बात के लिए आप इकट्ठा हुए हो जिले की बात करने के लिए, कि सभी हमारे जाति धर्म के जितने वर्ग के लोग हैं वो सुख शांति से कैसे रह पाए, किस तरीके से वो व्यापारी भी अपने आप को महफूज समझे, और किस तरीके उसको लगे कि मैं आजादी से घूम सकता हूं, मेरे ऊपर मेरे प्रति कुछ नहीं होगा, मेरा परिवार आराम से घूम सकता है, बैठ सकता है। उसका चिंतन करके सब लोग आके बोल के बैठ के गए, उसी की बात तय कराओ और उसी की बात तय हो जाएगी, तो हम तो समझेंगे कि हमको न्याय मिलेगा। ये बात हम करके आए, उसके अलावा कोई बात नहीं की वास्ते। और आज भी वही बात करें, इसलिए मैंने जहां से भाषण शुरू किया वही खत्म कर रहा हूं वापस, कि प्रवीण भाई, आप सब लोग जितने लोग हैं यहाँ, सब अध्यक्ष के सारे, जो ज्ञापन बनाओ उसके अंदर निडर होके पारदर्शिता से आपके दिमाग में, मन में जो चिंतन है, जो मंथन आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप मांग कर रहे हो, सारी चीजों को बिना किसी व्यक्ति, जाति या किसी अन्य को टारगेट किए, हमारे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, व्यापारियों के और सभी समाजों के लिए, उसको आप लिखो, तो उस लिखने पे हम भी दबा के बात कर सके और कह सके कि ये बात है, तो उस बात की अपनी एक मजबूती रहेगी। मांगना, अपनी बात रखना और उनमें भी शब्दों को छुपाना, वो हमारी लड़ाई नहीं हो सकती, वो हमारी लड़ाई का भाग नहीं बन सकता है। उसमें हम लिखते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं लिख रहे, हम सुरक्षित कैसे रहे, परिवार सुरक्षित कैसा रहे, आजादी से कैसे हम लोग घूम पाए, व्यापारी कैसे सुरक्षित महसूस हो, और आपके लिखे हुए शब्द से
सरकार को भी हम बताएं और जो लोग आपके साथ में जुड़े हैं उनको भी लगे कि आवाज सही लगी है, अरे आरो आप आवाज कह लिया हो, क्योंकि देखो पूरी दुनिया जानती है, हम बात नहीं करें, पूरी दुनिया जानती है कि पहले तो अपन ने ज्ञापन ही दिया या कागज ही भेजा, मगर हमने दबाव बनाना और ये सारा जो शुरू किया है वो 7 अगस्त की घटना के बाद शुरू किया है। ये तो दीवार पे लिख दिया गया है, इसको कोई टाल नहीं सकता, और उसी भावना की वजह से हम लोग बैठे हैं, तो उन चीजों को भी दर्शाना आपको पड़ेगा और आपको बात करनी पड़ेगी। और पुनः मैं आपको कहता हूं, आप जहां मुझे चाहो, जिस रूप में चाहो, मैं 1 सेकंड देरी नहीं लगाऊंगा, मैं आपके साथ में, आपकी भावना, आपकी बात के साथ में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, खड़ा रह के भी बताऊंगा। और दूसरी, आपको बात पहुंचाने के लिए जिस अधिकारी के पास, जिस प्रशासन के पास या सरकार के लोगों के पास जाना है, आप तय करना कौन कौन आप लोग आओगे, कब आना है, आपस में बात कर लेंगे, तारीख तय कर लेंगे, और आप जहां चाहोगे मैं आपके साथ में इस रानीवाड़ा से लेकर जयपुर तक साथ चलने को तैयार हूं। और प्रत्येक आपके सामने आपकी बात मजबूती से रखने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, वो आपको दिख जाएगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, क्योंकि इन चीजों को मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता माइक पे, मैं बराबर समझ रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं भविष्य, मैं वही बोल रहा था, मैं वही बता रहा था, तब मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। कारण होता है, समय संजोग ऐसा होता है, तो जब ग्रह और समय संजोग होता है ना, तो कुछ भी कह दो वो नहीं चलता है। और यही बातें मैं कह रहा था इतने समय से, जो आज दिख रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं, अनुशासन जरूरी है। किसी का भी कोई एकाधिकार नहीं है किसी भी चीज पे। ये जमीन जिस पे हम चलते हैं और ये जीवन जो हम भोगते हैं, वो सिर्फ ईश्वर ने दिया है, और उसको लेने का हक भी उसके ऊपर है, बाकी किसी को नहीं है। उस व्यवस्था को कायम करने के लिए ईमानदारी से सभी राजनीतिक छोड़ के, मामला छोड़ के हम लोग उस पर काम करेंगे, और सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। सब अलग अलग जगह है, वोट अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, नहीं दिए तो कौन सा चले गए, हार गए तो कौन सा बैठ गए। सब तकदीर से होता है, जिस दिन यहां लिखा होगा सब ठीक हो जाएगा, और नहीं लिखा होगा तो नहीं आएगा। मगर जो सामाजिक काम होता है, जो लड़ाइयां होती है, जो विचार है लोगों के साथ मिलके, अगर समय आने पे उसको नहीं करेंगे, तो जो समाज का काम करता है, जो राजनेता है, वो किस काम का, किस काम का, किसी के काम नहीं आएगा। मैंने कहा हम तो यहां है, यहां से जाने वाले नहीं, मगर परिवार तो यहां नहीं है ना। जो लोग 100 लोग साल, 150 साल यहां रह रहे हैं, ढानियों में रह रहे हैं, उनका चिंतन क्या है, बाजार में रह रहे हैं, उनकी चिंता क्या है, उनकी कौन चिंताएं दूर करेगा, उनकी बात कौन रखेगा, उनके लिए कौन कहेगा। हम कल आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों वापस आएंगे, रहेंगे, घूमेंगे। यहां इस जगह पे आके परिवार देखने नहीं जाना पड़ रहा है, मगर इतने सारे लोग जो यहां रह रहे हैं और 20-25 साल से साथ में है। राजनीति छोड़ दो, व्यवस्था प्रेम से तो सभी साथ में ना। पेटी में वोट नहीं डाला तो क्या हुआ, उसकी प्रेम तो है, आदर भाव तो वो देता ही है ना, हमको इज्जत देता है। और उन सब की बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा, हम लोगों को करनी पड़ेगी। लोगों ने मुझे कहा अब इतना खुला कह रहे हो सब, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने कहा ध्यान तो अगला जो गया वो भी रखता था, यहां लिखी होगी ना, उस दिन कोई टाल नहीं सकता, और जब तक उसने नहीं लिखी है तब तक कुछ नहीं होता है। हम में से किसी को गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं। पर मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि 2 अंतिम निवेदन है। आप लोग आपकी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहो, जब को आने को मैं तैयार हूं। और तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति, वो किसी व्यक्ति का हो, किसी समाज का हो, अगर वो गलत बोलता है, गलत लिखता है, सामाजिक स्वार्थ खराब करने की बात करता है, तो आप लोग भी उसको बोलो, नाराजगी प्रकट करो, ताकि ये व्यवस्था ढंग से कायम रहेगी। और नहीं करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर वो हमारे से जुड़ा हुआ भी होगा तो मैं भी आप लोगों के साथ में खड़ा रहूंगा, खड़े रह के बताऊंगा कि भाई नहीं है, भाई तू गलत है, निकल, या तो माफी मांगिए जा। व्यवस्था बिगड़ने में 2 मिनट लगती है और पश्चाताप करने में वर्षों निकल जाते थे। इसलिए मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं, और मन से जो बातें थी वो आपको मैंने कह दी। अब आप जैसा जो तय करो, आप मुझे बताना, मैं आपके साथ में जिस रूप में आप चाहो मैं खड़ा हूं, बात करूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।